आपने अभी अपना पर्चा भर लिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आज 3 सेट में पर्चा भरा हूँ। एक सेट, चौथा सेट जो मेरा है वो 14 तारीख को भरूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? मेरे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। मैं देश की जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, संविधान बचाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराओ, आरक्षण बचाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराओ, लोकतंत्र बचाओ। इन्हीं राष्ट्रीय मुद्दों के साथ मैं लोकल मुद्दे भी लेकर के आया हूं। यदि मैं सांसद के रूप में जीतता हूं तो मैं मऊ में हवाई अड्डा बनवाऊंगा। मऊ में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। मऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना होगी। मऊ में स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है, स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना होगी। ये बात तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन निर्दलीय होकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे जीतेंगे आप? नहीं, मैं जीतूंगा, क्योंकि जो पार्टियों वालों को 70 साल में घोसी की जनता ने देख लिया। घोसी की जनता ने कम्युनिस्टों को भी अवसर दिया, यहाँ से कांग्रेस का भी सांसद रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी सांसद रहा, एसपी बीएसपी का भी रहा, लेकिन सभी लोगों ने झूठ बोल करके वोट लिया, कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं पहली बार आया हूं और लोगों को मुझ में विश्वास है, मैं ही जीतूंगा। ये सारी पार्टियां हार रही हैं। आपके सामने ओम प्रकाश राजभर के लड़के चुनाव लड़े, ओम प्रकाश, हमारे साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखे हुए संविधान से ओम प्रकाश राजभर के बेटे सुपुत्र अरविंद राजभर ऊपर नहीं है। वो कानून के सामने मंत्री जितना हक रखता है, संतरी भी रखता है। कानून के सामने दोनों बराबर हैं और ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार रहे हैं। लगातार आप संविधान का नाम ले रहे हो, तो संविधान में क्या दिक्कत हो रहा है इस सरकार में? संविधान में यदि तो अभी तो उनके पास में 303 सीटें आई, तो उन्होंने कहा कि आरक्षण यदि उनको 400 सीटें मिलती है, 2/3 बहुमत आती है, तो यहाँ सबसे बड़ा खतरा है कि जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड है, उस सेकुलर को हटा करके हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। संविधान में संशोधन के लिए इनको 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि SC ST OBC का आधा आरक्षण खत्म हो गया है। अग्निवीर को लाए, निजीकरण से आधा आरक्षण खत्म हो चुका है, आधा है। यदि वो पूर्ण बहुमत से आते हैं तो इस देश के SC ST OBC का आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। ये 2024 का आखिरी चुनाव है। यदि भाजपा सत्ता गई तो 2029 में कोई चुनाव नहीं होगा, कोई हिटलर पैदा होगा। संविधान को भंग करके वो लोकतंत्र को हटा करके वो गद्दी पर किसी डिक्टेटर को बैठा सकते हैं, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। लगातार पेपर लीक हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? युवा काफी निराश है। ये तो सरकार की क्या नाम की नाकामी है, उनके इंटेलिजेंस है, उनके DM हैं, उनके सारे IB के लोग हैं, CBI के लोग हैं। इन सब की नाकामियों का परिणाम है कि पेपर लीक हो रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। इसमें सरकार की भी मिली भगत है कि पेपर लीक होने से नौकरी देनी नहीं पड़ेगी। मैं इसके लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी ने उन कंपनियों से भी चंदा लिया जो भी सप्लाई करती। एक्चुअली जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये एक भ्रष्टाचार का माध्यम है और इन्होंने उन्हीं लोगों ने अधिक चंदा दिया जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लाभ पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कुछ और, करती है कुछ और। इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के खोखले वादे हैं, उनसे है। कोई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जो बीजेपी RSS की आइडियोलॉजी है, उस विचारधारा का मैं विरोध करने के लिए आया हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोद करने नहीं आया हूं। कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं? मुझे उम्मीद है यदि जनता ने चाही तो मैं करीब 4 लाख वोट पा रहा हूं और मैं 1 नंबर पर रहूंगा। और ये जो सपा, बासपा और जय सुवलदेव पार्टी दूसरे, तीसरे, चौथे के लिए संघर्ष करेंगे। और बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी पर मेरी मांग है कि यदि मैं संसद में पहुंचा तो मैं जो करीब 18 से लोग 40 साल की उम्र वाले
जो नौजवान हैं, मैं उनसे मांग करूंगा कि इनको 5,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अभी महंगाई पर ये मुझे कहना है कि सरकार महंगाई के माने में निकम्मी है और निरंकुश है, और इसलिए वो पूंजीपतियों का लोन माफ कर रही है, पूंजीपतियों से इलेक्टोरल बॉन्ड ले रही है, उनसे खुश है। उनको महंगाई बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं।